नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वक्त की EPS 95 वर्दी को लेकर शानदार अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी देखने को मिलने वाली है। इससे आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 के तहत पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही है। इस मुद्दे पर देश भर में पेंशन भोगी संगठनों द्वारा आंदोलन, प्रदर्शन और सरकार के साथ चर्चाएं जारी है। आज की तारीख तक उपलब्ध ताज़ा खबरों और इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत वर्णन। संसदीय समिति की सिफारिशें। हाल ही में बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति ने श्रम और रोजगार मंत्रालय को EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि पर विचार करने का निर्देश दिया है। समिति ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि वर्तमान में न्यूनतम पेंशन आज की महंगाई और जीवन यापन की लागत के हिसाब से अपर्याप्त है। समिति ने सुझाव दिया है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के साथ साथ योजना की तीसरे पक्ष द्वारा वित्तीय और सामाजिक मूल्यांकन प्रक्रिया को 2025 के अंत तक पूरा किया जाए। यह मूल्यांकन ये सुनिश्चित करेगा कि पेंशन योजना लंबे समय तक टिकाऊ रहे। समिति ने बढ़ती महंगाई दर और बुजुर्गों की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस मांग को तत्काल और आवश्यक बताया है। पेंशन भोगियों की मांगें। EPS 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी NSC और अन्य पेंशन भोगी संगठनों ने न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए कई मांगें रखी है। NSC ने न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता जोड़ा जाए ताकि पेंशन की राशि मुद्रास्फीति के साथ तालमेल रख सके। पेंशन भोगी और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग भी जोर पकड़ रही है। यह मांग खासकर बुजुर्गों की बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए उठाई जा रही है। कुछ क्षेत्रीय संगठन जैसे महाराष्ट्र के नासिक जिला EPFO पेंशनर फेडरेशन ने न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये करने की मांग की है। उनका तर्क है कि 1,000 रुपये की मौजूदा पेंशन आज के समय में बिल्कुल अपर्याप्त है। कुछ संगठनों ने मांग की है कि पेंशन की गणना कर्मचारी के वास्तविक वेतन पर आधारित हो, न कि पुराने फॉर्मूले पर, ताकि पेंशन राशि अधिक यथार्थवादी हो। हाल के विरोध और प्रदर्शन। नासिक जिला EPFO पेंशनर फेडरेशन ने हाल ही में न्यूनतम पेंशन को 9,000 रुपये करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और EPFO पर पेंशन भोगियों की अनदेखी का आरोप लगाया। EPS 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी ने दिल्ली में कई बार धरना दिया और वित्त मंत्रालय व श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठकें की। कमेटी ने दावा किया कि सरकार ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का वादा किया है। पेंशन भोगी संगठनों और समर्थकों ने EPS 95 पेंशन हाइक हैशटैग के साथ अपनी मांगें उठाई है। कुछ पोस्ट में दावा किया गया है कि अगले 2 महीनों में पेंशन वृद्धि घोषणा हो सकती है, लेकिन ये जानकारी अनौपचारिक है और इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सरकार और EPFO का रुख। सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए वित्तीय देनदारियों का प्रमुख चुनौतीपूर्ण बताया है। 2020 में श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम पेंशन को 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त 3,000 करोड़ रुपए की सालाना की जरूरत थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NSC के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। हालांकि अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट में EPS 95 पेंशन में वृद्धि की घोषणा हो सकती है। अनुमान है कि न्यूनतम पेंशन को 3,000 से 5,000 रुपये के बीच बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पेंशन भोगी 7,500 रुपये या उससे अधिक की उम्मीद कर रहे हैं। वर्तमान पेंशन स्थिति। वर्तमान में EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह जो 1995 में शुरू की गई थी और तब से इसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। देश भर में लगभग 78 लाख पेंशन भोगी इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश को 1,000 से 2,000 रुपये के बीच पेंशन मिल रही है, जो आज के समय में उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। पेंशन भोगियों का कहना है कि पिछले 30 वर्षों में महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन पेंशन राशि में कोई समान वृद्धि नहीं हुई है। चर्चा और अनौपचारिक दावे पर कई उपयोगकर्ताओं ने दावा किया है कि EPS 95 पेंशन में वृद्धि की संभावना 99.99% है और अगले कुछ महीनों में इसकी घोषणा हो सकती है। कुछ पोस्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार 5,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन पर विचार कर रही है। हालांकि ये दावे अनौपचारिक है और इनकी पुष्टि के लिए आधिकारिक स्रोतों जैसे EPFO या सरकार की वेबसाइट पर निर्भर रहना चाहिए। भविष्य की संभावनाएं। संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार EPS 95 योजना का मूल्यांकन 2025 के अंत तक पूरा हो सकता है। इसके बाद पेंशन वृद्धि और योजना में सुधार की संभावनाएं बढ़ सकती है। विभिन्न राजनीतिक दलों, विशेष रूप से विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को उठाया है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। पेंशन भोगियों के लिए सलाह। आधिकारिक स्रोतों पर नजर रखें। पेंशन वृद्धि से संबंधित किसी भी खबर की पुष्टि के लिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या सरकार की प्रेस विज्ञप्तियों पर भरोसा करें।
EPS 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी या स्थानीय पेंशन भोगी संगठनों से संपर्क करें ताकि नवीनतम अपडेट और आंदोलनों की जानकारी मिल सके। कई उपयोगकर्ता इस मुद्दे पर सक्रिय है, लेकिन गलत जानकारी से बचने के लिए केवल विश्वसनीय खातों और पोस्ट पर ध्यान दें। EPS 95 पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर पेंशन भोगियों में उत्साह और बेचैनी दोनों है। संसदीय समिति की सिफारिशों और सरकार के आश्वासनों ने उम्मीद बढ़ा दी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। न्यूनतम पेंशन को 5,000 या उससे अधिक करने की संभावनाओं पर चर्चा चल रही है, लेकिन ये अगले कुछ महीनों में स्पष्ट होगा। पेंशन भोगियों को धैर्य रखते हुए आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखनी चाहिए। ये जानकारी विश्वसनीय समाचार स्रोतों, पोस्ट और उपलब्ध डेटा पर आधारित है। अनौपचारिक दावों की पुष्टि के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों की जांच करें।